हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन का प्राइस 55,000 के लेवल पे गया है और जिसका इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन्स पे और भी ज़्यादा खराब यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स की हालत फिलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है। क्या सितंबर मंथ का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि सितंबर के मंथ में मार्केट जो है ज़्यादातर यहाँ पे डाउन रहता है, या कुछ और रीजन है, और क्या कुछ अच्छी चीज़ें भी चल रही हैं मार्केट में या सब कुछ नेगेटिव चीज़ें ही हैं। आज के वीडियो में सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और WazirX हैक को लेके फिर से एक अपडेट है, उसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 4.0% डाउन। वॉल्यूम की बात करेंगे, मार्केट इतना नीचे आने के बाद आइडियली वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए था, पर करेंटली मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, जिसका भी एक इंपॉर्टेंट मेजर इंपैक्ट बिटकॉइन के प्राइस पे देखने को मिल रहा है। करेंटली अगर हम लोग देखेंगे तो वॉल्यूम 17.8% अप है। इन्फ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक कोई इन्फ्लो का डेटा देखने को नहीं मिला है। कल के दिन टोटल 3 इन्फ्लो के डेटा आए थे 3969 BTC के। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स फियर में देखने को मिल रहा है 27 में। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो सेल की तरफ है और हीट मैप पूरा का पूरा लाल देखने को मिल रहा है। BTC 4.46% डाउन, इथीरियम 5.88% डाउन चल रहा है। थोड़ी रिकवरी हुई है थोड़े टाइम पहले। ये जो BTC 4.46% है, ये हमें 6-7% तक जो डाउन है यहाँ पे दिखाई दे रहा था। लिक्विडेशन की बात करेंगे, 24 घंटे में बहुत ज़्यादा बड़ा लिक्विडेशन है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को उम्मीद ही थी मार्केट को लेके करेंटली सितंबर में, और जो चीज़ें चल रही थी कि डाउन होगा। तो 24 घंटे में 73,492 ट्रेडर लिक्विडेट हुए। टोटल अगर आप फंड देखेंगे तो 194 मिलियन जो है टोटल यहाँ पे लिक्विडेट हुआ है। चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। बिटकॉइन का गाइस, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 56,474, और जो हमारा सपोर्ट जोन था यहाँ पे, जहाँ से बहुत बार हमें सपोर्ट मिला है, वो था हमारा 57,000 का, जो यहाँ पे ब्रेक हो गया और उसके नीचे कैंडल भी क्लोज हुई। अगर आप देखेंगे तो 55,000 के लेवल पे हम लोग गए थे। सपोर्ट की अगर आप बात करते हैं करंटली चार्ट वाइज, तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो आ जाता है यहाँ पे 52,000 के लेवल का। पर पास्ट में अगर हम लोग देखें तो 54,000 के लेवल पे भी जो है हमें रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। तो क्या बिटकॉइन यहाँ से 50,000 के लेवल पे जाने वाला है बहुत ही जल्दी यहाँ पे? उसके लिए पहले समझते हैं हुआ क्या है यहाँ पे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिर से हम लोग 55,000 के लेवल पे गए हैं। तो उसमें से पहला जो है फड ये है, हमने रिसेंटली WazirX का हैक देखा था। 100% उसमें अभी भी अपडेट नहीं है कि कौन था, पर हाईली चांसेस है कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स ही उसमें इन्वॉल्व थे। तो FBI ने अब ये बोला है यहाँ पे कि जो नॉर्थ कोरियन हैकर्स हैं वो ETF से, बिटकॉइन के ETF से क्रिप्टो जो है उसको चोरी करने का यहाँ पे प्लान कर दें, और कोशिश जो है यहाँ पे हो रही है इस चीज़ को लेके, जिसका इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ा सा देखने को यहाँ पे मिला। इसके अलावा अगर आप ETF के पॉइंट से भी बात करेंगे तो हर जगह से सेलिंग देखने को मिली है। ब्लैक रॉक ने बाय ही नहीं करा है, पर उसके अलावा जिस भी किसी का आप नाम बात करें, फिडेलिटी की बात करें, बिटवाइज की बात करें, आर्क इन्वेस्ट की बात करें, इन्वेस्को की बात करें, किसी की भी बात करो, ग्रेस्केल तो है ही है, सब ने यहाँ पे बिटकॉइन को सेल करा है अपने अपने पोर्टफोलियो से। अगर हम लोग बात करते हैं ETF की, इथीरियम ETF की बात करेंगे, वहाँ पे ज़रूर एक छोटी सी बाइंग हुई है यहाँ पे फिडेलिटी की तरफ से, पर ओवरऑल वहाँ से भी नेट हमें नेगेटिव देखने को मिला है। ETF की बात करेंगे तो हमें क्योंकि 2 तारीख को तो मार्केट यहाँ पे बंद था, 1 2 3 4 5 लगातार 5वां दिन है जब पॉजिटिव के बाद हमें एक नेगेटिव डेटा देखने को मिला। अगर हम लोग देखें तो 287 मिलियन का नेगेटिव डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो बिटकॉइन के लिए एक छोटा सा रीज़न ये भी था जो यहाँ से ये अपडेट निकल के आया, क्या कि हैकर जो हैं शायद यहाँ से फंड को चोरी कर सकते हैं। पर जो सबसे मेजर इंपैक्ट हुआ है मार्केट डाउन होने का, वो है यहाँ पे US का मार्केट। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बात करी थी कि इस हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। तो एक तो आया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा, जो बहुत ज़्यादा खराब नहीं था पर खराब था, और उसके अलावा जो बॉन्ड यील्ड है वो काफ़ी जो है डाउन हुआ है यहाँ पे, जिससे एक ये इंडिकेट थोड़ा सा हो रहा है रिसेशन नहीं, पर जो US की इकोनॉमी है वो थोड़ी सी यहाँ पे स्लो डाउन हो सकती है, जो अपडेट आया, जिसका इम्पैक्ट हमें एक मार्केट पे देखने को मिला। और उसके बाद आया सबसे बड़ा मूव, जो S&P 500 को 2.12% डाउन करके गया और नैस्डैक को 3.26% डाउन करके गया, वो था यहाँ पे एनवीडिया का स्टॉक। एनवीडिया का स्टॉक कल 10% यहाँ पे डाउन हुआ, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है उस डाउन के पीछे। यहाँ पे एनवीडिया में हम लोग बहुत बार बात करी है हम लोगों ने कि एनवीडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंप है, तो उसमें
दो यहाँ पे चीजें आई कि क्या बाइंग करी गई है या फिर कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। तो हुआ ये है, एनवीड कुछ केसेस थे जिससे रिलेटेड एनवीडिया को यहाँ पे जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने ये बोला है कि आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। कई कंपटीटर भी हैं वो उनके अगेंस्ट में केस कर रहे हैं कि ये लोग मार्केट को मैन्युपुलेट कर दें, क्योंकि एनवीडिया बहुत ज़्यादा पंप ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि ये अपडेट आने से पहले होता नॉर्मली क्या है कि कोई अपडेट आता है उसके बाद वो पर्टिकुलर चीज़ गिरती है, पर ये अपडेट आने से पहले ही एनवीडिया का स्टॉक गिर गया। अब क्या एनवीडिया के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि जैसे ही एनवीडिया का स्टॉक गिरा उसके बाद आईटी के स्टॉक भी गिरे, सेमीकंडक्टर के स्टॉक भी गिरे, हम कोई भी कंपनी की बात करें आईटी से रिलेटेड सब यहाँ पे डाउन हुए और उन सब का इम्पैक्ट हमें अल्टीमेटली देखने को मिला बिटकॉइन के प्राइस पे। और उसके बाद जो बिटकॉइन के प्राइस में आप जो ये वाला कैंडल देख रहे हो, ये वाले कैंडल में हमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई देखने को मिली। इमीडिएटली नहीं पर धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन के प्राइस पे यहाँ पे देखने को मिला है। तो जो हम बात कर रहे थे कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि क्या मैन्युपुलेट किया गया, इनसाइडर ट्रेडिंग, पहले से ही पता था ये अपडेट आने वाला है और एनवीडिया के शेयर को सेल करना शुरू कर दिया गया। यहाँ पे $1 ट्रिलियन यूएस मार्केट से स्वैप हुआ है कल के दिन में खाली। तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ा भी है तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चीज़ है वो। एक और चीज़ है इन सब में, वो ये है एफओएमसी की जो मीटिंग होने वाली है रेट कट की, जैसे जैसे वो पास आएगी मार्केट में हमें चीज़ें बदलती हुई देखने को मिलेंगी। क्योंकि अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है एफओएमसी की मीटिंग से रिलेटेड। मैं बहुत दिन से आपको जो चीज़ बार बार बोल रहा हूँ रेट कट को लेके, तो अभी कुछ आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, पर मेरा मानना नहीं आर्टिकल्स हैं, खैर सबकी रिसर्च अपनी अलग अलग है। जो हमने बात करी है पीएमआई के डेटा की, बॉन्ड यील्ड के डेटा की, उन सब से एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो थोड़ा यहाँ पे स्लो डाउन हो रही है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय रेट कट करना। पहले बात करी गई थी कि इस साल 3 रेट कट देखने को मिलेंगे, साल में अब सिर्फ 3 ही एफओएमसी की मीटिंग बची है, तो तीनों में तो रेट कट होने नहीं है, ये भी क्लियर है। तो बहुत हाईली चांस है, पर कुछ आर्टिकल्स में से मैंने पढ़े हैं जिसमें ये आ रहा है कि शायद रेट कट देखने को ना मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 18 तारीख को क्या होगा एफओएमसी की मीटिंग में, उसी का इम्पैक्ट हमें यूएस के मार्केट में भी देखने को मिल रहा है कि किसी को भी चीज़ें उस टाइम पे पता नहीं है। तो कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर दें कि अब यार अगर रेट कट नहीं हुआ तो मार्केट ने वहाँ से गिरना है। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए एक्सचेंजेस और वेल्स मैन्युपुलेट कर दें इस चीज़ को, पर अल्टीमेटली अगर रेट कट नहीं होता मार्केट ने फिर तो नीचे गिरना ही गिरना है। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है मैन्युपुलेट करके उसे लेके जाए, पर इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। मैंने पहले से जो चीज़ें बोली थी मैं अभी भी वही चीज़, मुझे भी मार्केट की अभी भी वही लग रही है कि हमें थोड़ा यहाँ पे सितंबर के मंथ में मार्केट नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। पर ओवरऑल जब तक सितंबर का मंथ खत्म होगा मार्केट हमें ग्रीन ही देखने को मिलेगा। उसका रीज़न है एफओएमसी की मीटिंग। एफओएमसी मीटिंग के बाद हो सकता है मार्केट और थोड़ा सा नीचे गिर जाए मैन्युपुलेट करने के लिए, पर उसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी। अब 50 होगा 25 होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने का क्या उस टाइम पे यहाँ पे होगा। तो इन सब चीज़ों का इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी करेंटली देखने को मिल रहा है। वजीरेक्स की अगर बात करें तो वजीरेक्स का जो सेकंड फेज था विड्रॉल का, वो इन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया है कि हमने स्टार्ट कर दिया है। पहले हम लोगों ने 9 सितंबर बोली थी डेट, पर हम लोगों ने जल्दी उस चीज़ को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो जो आपका आईएनआर में बैलेंस था उसका 66% अब आप यहाँ पे निकाल सकते हो। मैं फिर से कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ क्योंकि कई यूजर्स से कमेंट आते हैं जो भी शायद चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप वजीरेक्स पे ट्रेड करते थे तो आपके वॉलेट में अगर आईएनआर में कुछ फंड पड़ा था उसका 66% अब आपका यहां पे निकल जाएगा। 34% क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि वजीरेक्स के कुछ केसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से उस अमाउंट को यहां पे ब्लॉक किया गया है, फ्रीज किया गया है, जिस वजह से वो नहीं निकलेगा। अगर क्रिप्टो करेंसी में आपका पड़ा है, आपके पास बिटकॉइन है, इथीरियम है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, वो आप अभी नहीं बेच सकते जब तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होगी। जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तब आप उसको बेच के विड्रॉल यहां पे कर पाएंगे। ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी फिलहाल इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। कल के वीडियो में जो टाउन हॉल थी उसको हम लोगों ने काफी डिटेल में समझने की कोशिश करी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसको देख लीजिएगा, आपको चीजें जो है यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो आई होप करेंटली क्या मार्केट में यहाँ पे चल रहा है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए अगर कोई आता है सबसे पहले वो टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसके लिए टेलीग्राम के चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।